हेलो विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने स्ट्रीम वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के मैथ में जो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय वाला पाठ है, ठीक है, उसमें अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हो, ठीक है, और हमें पता करना हो कि उसका अष्टांश कौन सा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आपको बिंदु को देखते ही बता देंगे कि उसका अष्टांश कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये पकड़ना है कि जैसे अगर बिंदु के निर्देशांक के तीनों अंक प्लस हों, तीनों क्या हों प्लस हो, एक बार क्या हो तीनों ही माइनस हो, ठीक है, तीनों प्लस हो तीनों ही माइनस हो। तो तीनों प्लस के लिए आप क्या बताएंगे, आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे कोई घर होता है, अगर घर के सभी मेंबर यानी उसमें बिंदु के निर्देशांक के सभी अंक प्लस हो, अगर घर का प्रत्येक सदस्य कमाएगा तो बताइए वो घर हमेशा क्या रहेगा, वो घर हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है, वो घर हमेशा क्या रहेगा नंबर 1 पे रहेगा। भैया जब प्रत्येक कमाएगा, ठीक है, तो कोई मतलब कि है नहीं, दिक्कत को कोई वही सवाल ही नहीं उठता है, तो वह घर हमेशा क्या रहेगा नंबर 1 पे रहेगा। तो यानी अगर बिंदु के निर्देशांक के प्रत्येक अंक प्लस है यानी सब कमाने वाले घर में है तो वो घर हमेशा नंबर 1 पे हो, तो उसका अष्टांश 1। और अगर कोई कमाने वाला ना हो, सब यानी बिंदु के निर्देशांक के सभी अंक माइनस हो, अगर सब माइनस है तो कोई कमाने वाला नहीं है, सब खर्च करने वाले हैं, तो वह घर 7 जन्मों तक 7 पुश्तों तक क्या रहेगा ऋणी रहेगा, यानी उसका अष्टांश कौन सा होगा 7 जन्मों तक ऋणी। तो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब उसका अष्टांश आपका 7वां रहेगा, क्या रहेगा 7, यानी उसका अष्टांश हो जाएगा 7। तो अगर बिंदु के निर्देशांक के सब प्लस हैं तो पहले में, सब माइनस है तो 7वें में। सब प्लस कैसे याद करना है कि अगर सब कमाएंगे तो हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, ठीक है, अगर सब सिर्फ खर्च करेंगे तो 7 जन्मों तक कर्ज में डूबे रहेंगे, ठीक है। तो सब प्लस तो नंबर 1, सब माइनस तो 7 जन्मों तक कर्जदार यानी 7वां अष्टांश। ये तो क्लियर होगा ना, कभी बोलेंगे, ठीक है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भी अगर सब कमाएंगे तो घर का सब प्रत्येक मेंबर कमा रहा है तो वह घर हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर बिंदु के निर्देशांक के सभी अंक प्लस हैं तो उसका अष्टांश क्या होगा यानी पहला होगा। और अगर घर के प्रत्येक मेंबर कोई कमाते नहीं से सब खर्च करने वाले हैं तो वह घर हमेशा 7 जन्मों तक यानी 7 पुश्तों तक ऋणी रहेगा। तो उसी प्रकार अगर बिंदु के निर्देशांक के सभी अंक माइनस है तो उसका अष्टांश क्या होगा 7वां होगा। बाकी के लिए क्या ट्रिक है, देखिए बिंदु के निर्देशांक पे आपको क्या देखना है कि सब प्लस सब माइनस तो अब देख ही लेंगे, आप पता ही कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए अब हमें क्या देखना है, जैसे बिंदु का निर्देशांक देखिए उसमें या तो सिंगल प्लस हो, जैसे यहाँ देखिए 2 माइनस है 1 प्लस है, यहाँ भी देखिए 2 माइनस है 1 प्लस है, यहाँ भी देखिए 2 माइनस है 1 प्लस है, यहाँ देखिए 2 प्लस है 1 माइनस है, यहाँ देखिए 2 प्लस है 1 माइनस है, यहाँ देखिए आपका 2 प्लस है 1 माइनस है। तो अब आपको क्या देखना है, बिंदु के निर्देशांक के तीनों अंकों को देखिए और उसमें सिंगल या तो पॉजिटिव हो या तो सिंगल निगेटिव हो। ऐसे देखिए या तो सिंगल पॉजिटिव मिले, जैसे यहाँ देखिए सिंगल पॉजिटिव में पहला अंक वाला यानी पहला अंक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है, तीसरा भी पॉजिटिव हो सकता है। सिंगल निगेटिव में यही हाल होगा, पहला अंक भी पॉजिटिव हो सकता है, बाकी पहला निगेटिव हो सकता है, बाकी दोनों पॉजिटिव। दूसरा निगेटिव हो सकता है, पहला और तीसरा पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा निगेटिव हो सकता है, पहला दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा रहेगा। तो अब क्या देखना है कि बिंदु का निर्देशांक में आप तीनों अंकों को देखिए, अगर उसमें क्या हो सिर्फ एक अंक पॉजिटिव हो बाकी निगेटिव हो, या फिर क्या हो सिर्फ एक अंक निगेटिव हो बाकी दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, तो सिंगल पॉजिटिव देखिए। अगर सिंगल पॉजिटिव मिलेगा, तीनों अंकों में से केवल एक अंक पॉजिटिव है, ठीक है, तो कमाओ वाला केस लगाएंगे। अगर यानी तीनों अंकों में से केवल सिंगल माइनस है, सिंगल निगेटिव है, तो खर्च करो वाला। कमाओ का मतलब क्या रहेगा प्लस है, और खर्च करो का मतलब क्या रहेगा माइनस है। जब सिंगल पॉजिटिव देखेंगे तो कमाओ वाला केस लगाओगे, जब सिंगल निगेटिव देखोगे तो खर्च करो वाला केस लगाओगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव माने क्या कमाना, निगेटिव का तात्पर्य क्या आप ऐसे लीजिए कि खर्च से है। तो धारा 123 क्या कहते हैं, धारा 123 के अनुसार कमाओ 863, कमाओ 863 और खर्च करो, कमाओ 863 और खर्च करो 245, कमाओ 863 और खर्च करो 245। तो यहाँ देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सिंगल पॉजिटिव है और सिंगल पॉजिटिव में कौन पहला वाला प्लस है तो उसका अष्टांश 8वां होगा। जैसे यहाँ देखिए 4 - 2 - 5, देखो सिंगल प्लस है तो सिंगल प्लस में वो भी कौन है पहला वाला प्लस है, तो अगर पहला वाला प्लस है तो 8वां अष्टांश होगा। फिर देखिए
इसमें देखिए -2 -4 और 2 -5, तो इसमें देखिए सिंगल प्लस है लेकिन कौन सा है, दूसरा वाला है। तो अगर सिंगल प्लस है दूसरा वाला है तो दूसरा होगा तो उसका अष्टांश 60वां होगा। यहाँ भी देखिए सिंगल प्लस है लेकिन तीसरा वाला प्लस है, अगर तीसरा वाला प्लस है तो उसका अष्टांश क्या होगा, तीसरा होगा। तो मतलब सिंगल प्लस के लिए क्या रहेगा, पहला प्लस तो 8वां, दूसरा प्लस तो 60वां, तीसरा प्लस तो तीसरा। इसी प्रकार सिंगल माइनस देखिए, जैसे -2 वो -4 2 5 है, -4 2 और 5 है। तो इसमें देखो सिंगल नेगेटिव है और सिंगल नेगेटिव में कौन है, पहला वाला माइनस है। तो अगर पहला माइनस तो वो आपका उसका अष्टांश दूसरा, और दूसरा माइनस तो उसका अष्टांश चौथा, और अगर तीसरा माइनस तो उसका अष्टांश क्या होगा, 5वां होगा। समझ में आया? तो अगर मतलब क्या होगा, अगर मतलब कि कमाओ वाले केस में क्या रहे, अगर सिंगल प्लस है तो सिंगल प्लस में क्या है 123, यानी धारा 123 के अनुसार कमाओ 863। तो यानी अगर पहला प्लस तो सिंगल प्लस के लिए पहला प्लस तो 8वां, दूसरा प्लस तो 60वां, तीसरा प्लस तो तीसरा। देखिए पहला प्लस तो 8वां, दूसरा प्लस तो सिंगल प्लस में तो 60वां, ठीक है, और तीसरा प्लस तो क्या रहेगा, तीसरा रहेगा। इसी प्रकार निगेटिव वाले में क्या है कि अगर मान लो सिंगल निगेटिव में पहला माइनस है, सिंगल निगेटिव में क्या है, पहला माइनस है, यहाँ देखिए, तो उसका क्या होगा, दूसरा होगा। अगर सिंगल निगेटिव में दूसरा निगेटिव है तो चौथा होगा, और सिंगल निगेटिव में अगर तीसरा निगेटिव है तो क्या होगा, 5वां होगा। ठीक है, तो ठीक शानदार है। तो ये तो आपको पहले अगर सब प्लस रहेंगे तो घर हमेशा नंबर 1 पे, यानी उसका अष्टांश पहला, सब नेगेटिव तो यानी 7वां बनेगा, 7वें जन्म तक कर्जदार। और सिंगल प्लस है तो 123 और 863 है, 123 के अनुसार कमाओ 863 है, तब कमाओ वाला केस लगाना। तो कमाओ वाले केस में क्या है, अगर मतलब सिंगल पॉजिटिव में पहला वाला प्लस हो, क्या हो, पहला वाला प्लस हो तो 8वां होगा, दूसरा वाला प्लस हो तो 60वां होगा, तीसरा वाला प्लस हो तो तीसरा होगा। और अगर सिंगल निगेटिव में पहला वाला माइनस है तो आपका क्या होगा, दूसरा होगा, अष्टांश होगा, दूसरा वाला निगेटिव है तो चौथा होगा, और तीसरा वाला निगेटिव है तो 5वां होगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे हमने दे दिया है। तो इसमें देखो क्या है, सिंगल पॉजिटिव है, वो भी कौन सा, पहला है, सिंगल पॉजिटिव है पहला, तो यानी कौन होगा, 8वां। सिंगल पॉजिटिव है लेकिन दूसरा वाला है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, 60वां होगा। सिंगल पॉजिटिव है लेकिन तीसरा है, तो तीसरा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका 3 होगा। फिर ऐसे देखिए सिंगल नेगेटिव में पहला है, तो यानी अगर पहला होगा तो उसका अष्टांश आपका दूसरा। सिंगल नेगेटिव में देखिए आपका इसमें क्या है, दूसरा है, तो सिंगल नेगेटिव में अगर दूसरा है तो उसका क्या होगा, चौथा होगा। सिंगल नेगेटिव में अगर तीसरा है तो उसका क्या होगा, 5वां होगा। तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।